बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का दिन जुम्मे का दिन बहुत मुबारक दिन है। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी इनफाइनाइट मर्सी जो है वो अल्लाह ताला आपको उसके साए में ले ले। अल्लाह ताला जो है आपको, आपकी फैमिली को तमाम आफात से महफूज रखे, आने वाली अचानक आने वाली आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे। आपके घर में जो है वो अल्लाह ताला की रहमत का साया हमेशा रहे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी महफ़िल का आगाज़ इन दुआओं के साथ करें, क्योंकि आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है और ये अल्लाह ताला का फेवरेट दिन है जुम्मा। और इसीलिए हमने इस डे में ये क्लास सेलेक्ट की जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की क्लास है। और माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है जब भी मैं आप सबसे बात करता हूँ। और मैं ख़ुद इस क्लास को बतौर इंस्ट्रक्टर इंजॉय कर रहा हूँ, एज इन इंजॉय इन द सेंस के मुझे जब ये नज़र आता है माशाल्लाह कि आप लोग को इन क्लासेस का फ़ायदा हो रहा है, आप लोग लर्न कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटीज़ में बेहतरी आ रही है। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें जो थ्रू आउट लाइफ मैंने भी देखी हैं, मैंने भी अपनी पर्सनैलिटी में इंस्टिल करके इन चीज़ों को देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत फ़ायदा हुआ। तो हम आपकी पसंद के टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली जो इश्यूज़ आप लोग हमें बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में मसला आ रहा है जो पर्सनैलिटी के साथ रिलेटेड है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ। फोकस में मसला आ रहा है, फोकस रहने में, हैबिट्स को चेंज करने में मसला आ रहा है, सेल्फ कंट्रोल करने में मसला आ रहा है, टेम्पटेशंस के आगे हम गिर जाते हैं। इसी तरह हमें सर्टन हैबिट्स के हवाले से मसला आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने थ्रू आउट क्लासेस में डिस्कस की हैं। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। कि डू योर इमोशंस कंट्रोल यू, क्या आपको आपके इमोशंस कंट्रोल करते हैं? इंशाल्लाह ताला आज हम इस पे बात करेंगे। साथ साथ कमेंट्स में मुझे बताते रहें कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ट्रांसमिशन है स्मूथ है और ऑडियो भी ठीक है और वीडियो भी ठीक है, बिकॉज आई एम गोइंग लाइव फ्रॉम स्ट्रीम यार्ड and I decided to try StreamYard today, so I am not actually looking at Facebook page, so I hope that this streaming is going smoothly. मेरी आवाज़ भी ठीक है और जो आप लोग को वीडियो है वो भी इंशाल्लाह ताला ठीक ही आ रही होगी। Just one thing I wanted to ensure, let me put the logo of Youth Club Alhamdulillah. Let me put the logo of Youth Club instead of the StreamYard logo, and so you have to just give me a minute so that I can search for the logo if I can find it. So then we'll inshallah ta'ala begin. और जैसा कि मैंने देखें आप लोगों को आज बताया है कि ये टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, देखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें जो है वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, देखें गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, जितना मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को स्टडी किया है, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे हमारी ज़िंदगी में तरक्की और ग्रोथ डिपेंड करती है। जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में हाई होते हैं, जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस का कोशेंट, जिसे हम EQ कहते हैं, इमोशनल कोशेंट हाई होता है, मैं समझता हूँ कि वो लोग अपने वर्क प्लेस पे, अपनी लाइव्स में, अपने रिलेशनशिप्स में ज़्यादा ग्रो करते हैं। और जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से लो होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग को फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अपने रिलेशनशिप्स में चलने के हवाले से और अपने वर्क प्लेस पे या बिजनेस में ग्रो करने के हवाले से। सो ये इतना इम्पोर्टेंट स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसके बारे में 1995 में पहली बार लिखा था। ओके, अभी लोगो ऐड नहीं होगा क्योंकि मेरे पास फ्री वर्जन है। एनीवे, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 1995 में डैनियल गोलमैन एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं,
जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस पे पूरी बुक लिखी, बहुत मशहूर इनकी बुक है, ब्लू कलर की बुक है, यू कैन ईजिली फाइंड इट ऑन एनी एट एनी बुक शॉप, इंटरनेट पे भी अवेलेबल होगी। डैनियल गोलमैन इनका नाम है। 1995 में उन्होंने सबसे पहले ये बुक जो है शाया की और कॉन्सेप्ट रखा इमोशनल इंटेलिजेंस का, क्योंकि जैसे जैसे देखें साइकोलॉजी में रिसर्च होती जा रही है, ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि इंसान के ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से है कि हर स्ट्रक्चर जो है ब्रेन का वो किसी एक ख़ास बिहेवियर के साथ एसोसिएटेड है। जैसे एमिगडाला एक ब्रेन का पार्ट है, सिमिलरली द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो हमारे सामने वाला पार्ट है, इसका बहुत ताल्लुक है हमारे बिहेवियरल चेंज के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ, ठीक है, इन सारी चीज़ों के साथ। तो जैसे जैसे जाहिर है कि न्यूरो साइंस की फील्ड एक्सपैंड करती जा रही है, साइकोलॉजी की फील्ड एक्सपैंड करती जा रही है, हमें बहुत सी बातें पता लग रही कि हमारे बिहेवियर किस तरह चेंज होंगे और हमारे बिहेवियर्स क्यों ओरिजिनेट होते हैं द वे दे ओरिजिनेट, और हमारी पर्सनैलिटीज़ में जो फ्लॉज रह जाते हैं वो क्यों रह जाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ दोज वंडरफुल स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी। इसकी इतनी अहमियत है, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ, आप लोग हैरान रह जाएंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ट्रेविस ब्रैडबेरी, who's a PhD doctor, he says he conducted this research and he concluded that people with high EQ, with high emotional quotient, वो 58% ज़्यादा एक्सेल करते हैं आम लोग से, यानी उनके चांसेस 58% ज़्यादा हैं ग्रोथ के आम बंदे से जो हाई EQ पर होते हैं, हाई इमोशनल क्वोशेंट पर होते हैं। अभी मैं 90% ऑफ टॉप परफॉर्मर्स दुनिया में, जो टॉप के स्पोर्ट्समैन हैं, जो टॉप के CEOs हैं, जो टॉप के आप कह लें कि एम्प्लॉयज़ हैं, जो टॉप के एथलीट्स हैं, जो टॉप के टीचर्स हैं, जो टॉप पोजीशन पर जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, 90% ऑफ देम आर दोज हु हैव अ वेरी हाई EQ, यानी उनका इमोशनल क्वोशेंट बहुत हाई है। सो मैं आपको वही बात जो बताना चाह रहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा ज़बरदस्त टॉपिक है कि अगर आज आप इस चीज़ को समझ गए कि ये होता क्या है, तो आपकी तरक्की में इंशाअल्लाह ताला कोई चीज़ रुकावट नहीं होगी। और ये चीज़ें इस्लाम से ही साबित हैं। मैं आज के लेक्चर से साबित करके दिखाऊंगा कि इस्लाम इंसान को इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ कैसे ले जाता है। नेचुरली इस्लाम पे जब हम अमल करेंगे तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ ही जाएंगे। ओके, then he says people with high emotional quotient make $29,000 more annually than their low EQ counterparts। वो लोग जिनका इमोशनल क्वोशेंट बहुत हाई है, वो अपने काउंटर पार्ट से, यानी जिनका इमोशनल क्वोशेंट लो है, उनके जो कोलीग्स हैं, उनसे $29,000 ज़्यादा कमाते हैं एक साल में, एनुअली। इससे आपको क्या समझ में आया कि इतनी इंपॉर्टेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस की और इमोशनल क्वोशेंट की कि आपकी इनकम इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, और आपका लोगों में मुतारुफ होना, लोगों में इज्जत आपकी होना, ये इस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। ओके, अब ज़रा आसान अल्फाज में डिस्कस करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। मैं आपको पहले एक कोट सुनाता हूँ, उस कोट के बाद मज़ीद इस चीज़ को वाज़े करूँगा, ठीक है। द कोट इज़ ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक बहुत बड़ा फिलोसफर गुजरा था और उसने ज़ाहिर है कि फ़िलॉसफी के ऊपर बहुत बात की है, और ये नाम है फ़िलॉसफी में, तो उसका एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है एंगर के हवाले से, और इसी से एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस प्रूव होती है। ओके, एनीवन कैन बिकम एंग्री, कहता है कि हर किसी को गुस्सा आ सकता है। गुस्सा कोई बुरा इमोशन नहीं है, कभी कभी गुस्सा होना भी चाहिए। आपके घर वालों को कुछ कहा, आपको गुस्सा चढ़ना चाहिए। ओके, तो गुस्सा कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जाहिर है कि गुस्से का इस्तेमाल, गुस्से की एग्जिबिशन बुरी होती है। गुस्से को हम अगर गलत तरीके से निकालेंगे तो हमारे नुकसान में जाएगा, गुस्से को सही तरीके से चैनलाइज करेंगे तो फिर वो चीज़ हमारे फायदे में भी जा सकती है। सो ही सेज एनीवन कैन बिकम एंग्री, कोई भी इंसान गुस्से हो सकता है, दैट इज ईजी, ये बड़ी आसान चीज़ है, एंग्री होना बड़ी आसान चीज़ है। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, लेकिन सही इंसान के साथ गुस्से होना, गौर से अब सुनते जाए, सही इंसान पर गुस्से होना,
टू द राइट डिग्री, राइट डिग्री, ना कम ना ज्यादा, जितना गुस्सा होना बनता है उतना गुस्सा होना। टू द राइट एट द राइट टाइम, राइट टाइम पे गुस्से होना, ठीक है, बिला वजह गुस्से ना होना, जरूरत से ज्यादा गुस्से ना होना, राइट डिग्री में गुस्से होना, राइट टाइम पे गुस्से होना, फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, सही मकसद के लिए गुस्सा होना और सही तरीके से गुस्सा होना, दैट इज नॉट ईजी। अब जरा इस कोट को एनालाइज करते हैं। एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी, हर कोई गुस्से हो सकता है, ये बहुत आसान है। लेकिन सही वक्त में गुस्से होना, सही इंसान के साथ गुस्से होना, सही डिग्री में गुस्से होना, ना कम ना ज्यादा, ठीक है, जितना गुस्सा आ रहा है उतना गुस्सा करना, और सही मकसद के लिए गुस्से होना और सही मैनर में गुस्से होना, राइट वे में गुस्से होना, दैट इज नॉट इजी एंड दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या सहाबा को गुस्सा नहीं चढ़ता था? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज तक गुस्सा नहीं चढ़ा? क्या हमारे अइम्मा को गुस्सा नहीं चढ़ता था, जो बेस्ट ऑफ जनरेशंस थे? आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत उमर बिन अल-खत्ताब को बाइबल का मुतालिया करते देखा। ओके, बाइबल इज द चेंज फॉर्म ऑफ इंजील। हाउएवर, बाइबल का मुतालिया कर सकते हैं, इससे स्कॉलर्स की एक बहस मौजूद है, लेकिन किस नीयत से? ओके, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बाइबल पढ़ते हुए देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो गया गुस्से से। ये अल्फाज हैं बाकायदा उस हदीस। और हजरत उमर सल्लल्लाहु अन्हु ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो वो कांप उठे कि नबी गुस्से हो रहा है, और नबी का गुस्से होना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, अब गुस्से की वजह ये थी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि जब मैं मौजूद हूँ, कुरान मजीद वही मौजूद है, तो बाइबल इज नो सोर्स फॉर गाइडेंस। गाइडेंस की बात हो रही है, तहकीक के लिए पढ़ सकते हैं, क्रिश्चियंस को दावत देने के लिए पढ़ सकते हैं उनकी किताब, ये एक अलग बात है, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक मुतालिया करते हैं, बट नॉट फॉर गाइडेंस। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम एंग्री। अनदर हदीस, 3 लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। एक ने कहा मैं हर रोज रोजे रखूंगा, एक ने कहा कि मैं रात को सोऊंगा ही नहीं, सारी रात इबादत करूंगा, एक ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, मैं जो है वो अपनी सारी लाइफ डेडिकेट कर दूंगा रिलीजन के लिए और इबादत करने के लिए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो गया गुस्से से, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, लेकिन मैं रोजे भी रखता हूँ तो एक दिन छोड़कर एक दिन बाद, मैं नमाजें पढ़ता हूँ लेकिन रात को सोता भी हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ लेकिन रात को सोता हूँ, और मैं शादियाँ भी करता हूँ, और मैं तुम सबसे अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला हूँ। बताने का मकसद ये था कि क्या तुम क्लेम करते हो कि तुम मुझसे भी ज़्यादा जो अल्लाह से डरने वाले हो, तो तुम किस बेसिस पे रहबानियत की तरफ जा रहे हो? इसी तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मौक़ों पे गुस्सा आया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुस्से का बहुत आला अंदाज में इजहार भी किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आप ऐसे बिहेवियर्स को एनालाइज करें तो आपको पता लगेगा कि क्या ज़बरदस्त इमोशनल इंटेलिजेंस एग्जिबिट की हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसको नाम अब इमोशनल इंटेलिजेंस दिया है साइकोलॉजिस्ट ने, लेकिन हमारे नबी और तमाम सहाबा इमोशनल इंटेलिजेंस की पीक में। हज़रत उमर को क्या गुस्सा नहीं चढ़ता था? अबू बकर सिद्दीक को क्या कभी गुस्सा नहीं चढ़ा? अबू बकर सिद्दीक को एक यहूदी पे इतना गुस्सा चढ़ा था कि उन्होंने उसको चपेट तक मार दी। किस बात पे? उसने कहा था कि तुम्हारा अल्लाह फकीर है, तुम्हारा अल्लाह हमसे जो है वो भीख मांगता है, नाउज़ बिल्लाह, गैरत अंदर से जाके। तो ये होता है एंगर फॉर द राइट रीजन विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम टू द राइट डिग्री। अब जाहिर है कि आपकी वालदा को कोई गाली देगा, आपकी वालदा कोई बुरा भला कहेगा तो गुस्सा चढ़ना चाहिए। आपके दीन के बारे में कोई गलत बात करेगा तो गुस्सा चढ़ना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि गुस्से के एग्जिबिट करने का तरीका क्या होना चाहिए, ओके, और गुस्से को राइट मैनर में प्रेजेंट करने का तरीका क्या होना चाहिए। सो इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और ये एक बहुत बड़ा मसला है, कुछ लोग को बहुत गुस्सा आता है, उनके कंट्रोल से ही चीज़ें बाहर होती हैं। जब उनको गुस्सा चढ़ता है वो आपे से बाहर हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते आगे कौन खड़ा है, वो देखते हैं कि जी इसने मुझे 2 बातें की हैं, मैंने इसे 10 बातें करनी, और जब तक मैं इसे 10 बातें नहीं सुना लूंगा मेरे जिगर को चैन नहीं आएगा।
تو ایسا غصہ سوری ٹو سے نہ ہمارے نبی کو چڑھتا تھا، نہ ابو بکر صدیق کو، نہ صحابہ کو۔ ایسے غصے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جو انسان کے بس سے ہی باہر، جو انسان کے کنٹرول سے ہی باہر۔ تو بہت سے لوگ سٹرگل کرتے ہیں غصے سے، وہ ظاہر ہے کہ توپیں چلاتے ہیں اپنی زبان سے، اپنی زبان کی توپوں سے وہ دوسروں کو ہرٹ کرتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی بڑی باتیں غصے میں کر جاتے ہیں اور بعد میں انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، لوگ ان سے دور جائی جاتے ہیں، ان کے غصے کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں، ایک ایسا ایڈمنسٹریٹر جس کو غصہ بہت زیادہ چڑھتا ہے، اس نے کیا سکھانا لوگوں کو؟ لوگ تو اس سے دور بھاگیں گے، لوگ تو اس کی بات ہی نہیں سنیں گے، اس کے قریب ہی نہیں آئیں گے، لوگ اسی بات سے ڈرتے رہیں گے کہ یہ ہر بات پہ ڈانٹتا ہے یا ڈانٹتی ہے، یہ ہر بات پہ غصے ہوتا ہے یا ہوتی ہے، تو اس کی ترقی یہاں پہ رک جائے گی، لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ اس سے لرن کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے غصے کا غلط طریقے سے ایگزیبٹ کرنا یہ بہت غلط بات ہے۔